हाय वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर तुम लोग न्यूज़ जरा भी फॉलो कर रहे होगे तो अभी सावन चल रहा है तो कावड़ वाला न्यूज़ तो तुम लोग सुन ही रहे होगे। रिसेंटली भी गए बहुत सारा ऐसा रेस्टोरेंट्स बंद हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हर जगह। मैंने सुना था कि महाराष्ट्र में या किसी स्टेट में केएफसी को बंद करा दिया क्योंकि वो नॉनवेज सेल कर रहे थे। पहली बात, अब देखो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें थी, मगर रिसेंटली में ना मैंने एक ऐसा डिस्टर्बिंग सा न्यूज़ कवर देखा ना, बुरा लगा यार। मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि हाउ कुड समवन डू दैट टू अ पर्सन। एक लेडी है जो रो रही है, और मैं वीडियो अटैच कर दूंगा यहाँ पे, तुम पहले ये वीडियो देखो। आँख खुली 11:30 बजे का समय था। मैंने देखा बाहर बड़ा हल्ला हो रखा है। मेरी ये नहीं समझ में आया कि हो क्या गया। पूछा लड़के से पकड़ के, मैंने क्या हुआ कि जी कावड़ियों के खाने में प्याज आ गए और उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। तो से 150 लोग घुसे और पूरा तहस नहस कर दिया। गल्ला वल्ला मंदिर वंदिर सब तोड़ दिया। मंदिर भी तोड़ दिया जी, एक भी मतलब गेट शीशा पूरा किचन का कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ मैं। 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है, मैं फिर भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अब पता नहीं कौन सी करनी का फन मेरे सामने आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसने तोड़फोड़ करने से रोका वो देखिए खट्टी पे पड़ा हुआ है, उसको इतना पीटा है कि उसका पैर तोड़ दिया। यहाँ तक याद था जी साइड में वो, मैं धड़ दे से एक ने धड़ दे दिया, मैंने खींच के लाठी मार दिया आपके। बैठ सी रहती नहीं क्या, वो मार दे। अगर तुमने ये वीडियो देखा तो तुम्हें को आई होप बुरा तो जरूर लगा होगा देख के। यू मस्ट वुड हैव फेल्ट बैड फॉर दिस लेडी जिसने 3 साल मेहनत करी, जो रो रो के बता रही है कि भाई साहब मैंने 3 साल मेहनत करी है, दिन रात ये होटल चलाने के लिए लगी रहती हूँ। और कुछ लोग बस यूं ही आते हैं और उनको ये शक हो जाता है, माइंड यू, और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द शक कि खाने में उनको प्याज मिल गया है। ये बात क्लियर नहीं है अभी, मैंने इसके अंदर इसको रिसर्च करा, मैंने इसके बारे में पता करा तो क्लियर नहीं थी ये बात। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्च। क्यों? क्योंकि उनको पैसे नहीं देते, कावड़ियों को पैसे नहीं देने थे उनको, और उन्होंने इतना ज़्यादा होड़ हंगामा किया, पूरी की पूरी दुकान तोड़ दी इस लेडी की। जिसने हंगामा होने से रोकने की कोशिश करा उसकी टांग तोड़ दिया उसने। देख लो कैसा सूजा हुआ टांग था उसमें, और रो रो के बता रही है कि मेरा ये एक इनकम सोर्स था, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया, कौन से कर्म का मेरे को फल मिल रहा है एंड ऑल दैट। एंड एज अ फॉलोअर ऑफ द सेम रिलीजन, एज अ वेरी, मतलब मैं भी हूँ रिलीजियस आदमी, मतलब नॉट टू रिलीजियस, टॉक्सिक रिलीजियस नहीं हूँ। अब तो ऐसे ही कहना पड़ेगा कि रिलीजियसनेस भी टॉक्सिसिटी की तरफ जा चुकी है। पहले तो बस कैरेक्टर और पर्सनैलिटी हुआ करते थे, मगर अब शायद ये भी, इसको भी टर्म आउट करना पड़ेगा इसी तरीके से। तो मैं हूँ रिलीजियस हूँ थोड़ा, मैं भी भगवान वगैरह पे अब मैं मानता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मगर ये देख के बुरा लगता है कि जो एक क्वालिटी जो हमारे रिलीजन को, जो हिंदुत्व को, जो सनातन को अलग करती थी अलग चीज़ों से, या फिर जो एक प्राइमरली क्वालिटी है हमारे रिलीजन की, हिंदुत्व रिलीजन की, इज़ दैट एम्पैथी, कि आपको दूसरों के लेके अच्छी भावना रखनी होती है। एंड आई सी दैट कि वही चीज़ आजकल मिसिंग है। लोग धर्म को फॉलो करवाने के लिए धर्म से ऑफेंड हो जाके एम्पैथी भूल जा रहे हैं। आई मीन दिस, हाउ डू यू टर्म दिस आउट? ठीक है, जो अभी इस लेडी के साथ हुआ वो प्रॉपर गुंडागर्दी थी ना। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा साइड रख के अगर बात करें, लॉजिकली अगर बात करें इस चीज़ को लेके, तो अगर मैं एक कावड़ हूँ, देख मगर मेरे को कावड़ जाना, मैं सावन में निकला हूँ भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने के लिए, तो और अगर मेरे अंदर इतनी ज़्यादा श्रद्धा है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि मेरी श्रद्धा खंडन हो, कहीं पे भी कुछ भी ना हो, गलत ना हो मेरे साथ, गलती से भी कहीं चिकन ना दिख जाए, कहीं प्याज ना मिल जाए खाने में, तो मैं ये तो कॉमन बेसिक सेंस है ना कि एज अ पर्सन आई विल ट्राई कि मैं अपना खाना खुद लेकर चलूँ। अगर 1 या 2 दिन का यात्रा है तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना खाना मैं लेकर चलूँ। क्यों कहीं किसी दूसरे इंसान के भरोसे मैं खाना खाऊंगा?
और फिर उसके बाद ये सारा नौबत आएगा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये कोशिश करूँगा कि मैं खुद का खाना लेके निकलूँ। और अगर और अगर और अगर अगर भी ज़्यादा लंबा टाइम है या फिर लंबी जर्नी है, ग्रुप में निकल रहे हैं, तो आई विल ट्राई कि ऐसी कुछ व्यवस्था लेके निकलूँ जिससे आई कुड कुक माई ओन फूड। सिंपल, मैं खुद का खाना बना सकूँ। क्यों मुझे रहना किसी दूसरे इंसान के ऊपर आश्रित कि मैं उसके भरोसे उस पर भरोसा कर रहा हूँ कि वो मेरे को खाना खिलाएगा और उसके बाद फिर मैं मारपीट करूँ उस इंसान से, गुंडागर्दी करूँ, उसका इकलौता इनकम का सोर्स उसको ख़त्म कर दूँ, और बिना किसी प्रूफ के, ये प्रूव हुए बिना, जस्ट ऑन द स्पेकुलेशन कि उसने शायद प्याज मिला दिया होगा खाने में, शायद उसने अंडे वाली ग्रेवी सर्व कर दी है। भाई ये तो ट्रेंड सा बन गया बिल्कुल। तो कॉमन सेंस है ना कि अगर मैं कावड़ और मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे को कुछ भी मेरी श्रद्धा खंडन ना हो, खाने में कुछ गलत ना मिले मेरे को, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी खाना खुद लेके चलूँ। अगर नहीं कर सकते ये सारा चीज़, तो फिर खाना क्यों है? हिंदुत्व के बारे में मैं तो इतना तो जानता ही हूँ कि भक्ति कष्ट से करी जाती है। आई थिंक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, पार्डन मी, मगर ये बात तो मेरे अंदर क्लैरिटी है, क्योंकि नवरात्रि में भी 9 दिन लोग भूखे इसलिए रहते हैं क्योंकि वो भूखे रह के ये जताना चाहते हैं भगवान के सामने, ये दर्शाना चाहते हैं कि भगवान मैं आपके लिए कष्ट सह रहा हूँ, आपकी भक्ति में कष्ट सह रहा हूँ। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ इट। ठीक है, दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ इट कि मैं कष्ट सह रहा हूँ आपके लिए। तो अगर आप कष्ट सह रहे हो महादेव के लिए, तो फिर चंद दिन भूखे रह लो ना, 2 दिन 3 दिन। अगर नवरात्रि में इंसान 9 दिन भूखा रह सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम 10 दिन की कांवड़ यात्रा में भी रह सकते हो भूखे भाई। और ठीक है, तुमको कष्ट ही करना है तो कष्ट करते हैं लोग, पैदल निकलते हैं कांवड़ पे, खाली पैर नंगे पैर निकलते हैं लोग कांवड़ पे जल चढ़ाने के लिए महादेव पे। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, ट्रेन यूज करो, बसेस यूज करो, मगर खाली पेट जाओ, सह लो। दैट को इतना तो अच्छा है। मतलब हमारे रिलीजन में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कुछ भी पॉसिबिलिटी हो, मगर इन सारे चीज़ों को छोड़कर लोगों को चूज करना है क्या? तो वायलेंस चूज करना है लोगों को। द वन सिंगल थिंग दैट इज मोस्ट प्रोहिबिटेड इन आवर रिलीजन, दैट इज मोस्ट प्रोहिबिटेड इन सनातन, लोग उसके पीछे भाग जाएंगे, मगर कोई लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इस चीज़ को लेके। एंड इवन गवर्नमेंट, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ गवर्नमेंट इज वर्किंग लाइक दिस, कि यहाँ कावड़ इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। अरे देखो एक चीज़, एक और आयरनी, तुम यहाँ देखो, आयरनी कहो इस चीज़ को, हिपोक्रेसी कहो इस चीज़ को, गवर्नमेंट विल बी स्लीपिंग, गवर्नमेंट आर स्लीपिंग। पता नहीं किस स्टेट में हुआ है, मुझे नहीं मालूम है कौन से स्टेट का इंसिडेंट है ये, मगर वहाँ की गवर्नमेंट पक्का सो रही होगी। न्यूज़ रिपोर्टर्स ने कवर कर लिया, हो गया काम खत्म। जिस यूपी में अगर कावड़ के लिए स्कूल बंद कराए जा सकते हैं, एक टीचर ने कावड़ के अगेंस्ट में एक पोएम कह दिया था जहाँ उसने बोला कि भाई कावड़ बच्चों, छोटे छोटे बच्चे हो तुम लोग तो कावड़ में मत जाओ, तुम लोग स्कूल आओ, तुम लोग पढ़ो लिखो, पढ़ने लिखने के बाद बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जाना कावड़ को कोई नहीं रोक रहा तुमको धर्म कंप्लीट करने से, धर्म निभाने से। उस पर FIR हो जाती है उस बात के ऊपर। आई डोंट सी एनी एक्शन बीइंग टेकन इन फेवर ऑफ दिस पार्टिकुलर मोमेंट जो इसके साथ हुआ है। द हार्ट फील बैड फॉर हर, माई हार्ट फील्स बैड फॉर हर कि भाई उसकी तो रोजी रोटी थी ना यार, हो गई होगी गलती, वो मिल गया होगा प्याज तुमको, मगर तुम भक्ति करने निकले हो, तुम भक्ति को फॉलो तो करो। महादेव के ऊपर जल चढ़ाना और उसका वीडियो बनाना ही सिर्फ भक्ति नहीं होती है, रिलीजन का बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना भी भक्ति का नाम है। ठीक है, और जो एक काम जो हमारे रिलीजन में, जो हिंदुत्व के रिलीजन में सबसे ज़्यादा प्रोहिबिटेड है कि वायलेंस नहीं करना है, हमारे रिलीजन में सबसे ज़्यादा लोग आजकल रिलीजन को बचाने के लिए वही कह जा रहे हैं। इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी ऑल दिस हैपनिंग अराउंड, एंड स्टिल द गवर्नमेंट इज स्लीपिंग एंड वुड बी प्रोटेक्टिंग की रही सेंटिमेंट। और कुछ यही प्रॉब्लम है यार, यही हिपोक्रेसी है। कुछ बोल दो तो तुरंत रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं, तुरंत में FIR हो जाती है, तुरंत में सॉरी बुलवाने पहुंच जाते हैं लोग कि नहीं तुमने ऐसा क्यों बोला हमारे रिलीजन को, क्योंकि तुम्हारा रिलीजन गलत कर रहा था भाई। वो सेम रिलीजन मेरा भी, और अगर सेम रिलीजन वाले इंसान को देख के कोई चीज़ बुरा लग सकता है, तो तुम इमेजिन करो जो इंसान इस रिलीजन को फॉलो नहीं करता है वो कितने मज़े लेता होगा इस चीज़ को लेकर। अगर किसी इंसान को उसको मजाक बनाना होगा इस रिलीजन के हिसाब से, वो क्या करे? सारा दिन रटते रहेंगे, हिंदुत्व खतरे में, सनातन खतरे में, हिंदुत्व खतरे में है ना, हमें बचाना है खुद को। किससे खतरे में? हमें खुद के लोगों से ही तो खतरा है हम लोगों को। मैं अगर कुछ बोल दूँ, मुझे 10 लोग बाहर मिल जाएंगे कुछ बोलने के लिए कि भाई तूने रिलीजन को कैसे बोला। मैं फिर उसके बाद मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि मेरे को दूसरे रिलीजन वाले लोगों से खतरा है?
मेरे को तो खुद के रिलीजन वाले लोगों से खतरा है कि मैंने अगर कुछ लॉजिकली बात कर दी या फिर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर रख दिया, आर्ग्यूमेंट तो बहुत दूर की बात, अगर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दिया तो कुछ लोग पहुंच जाएंगे जिनका रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गया होगा कि तूने ऐसा क्यों बोला। बोलना भी अलाउड नहीं है हमारे रिलीजन के अगेंस्ट। इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो सकता है रिलीजन के लिए कि आप उसके बारे में बोलना भी बैन कर दो, उसके बारे में ओपिनियन भी रखना बैन कर दो, वो भी वही इंसान के द्वारा जो सेम रिलीजन फॉलो भी कर रहा हो। इट्स सैड एंड इट नीड्स टू बी लुक्ड आउट। इट इज़ गेटिंग टू मच। मजाक बनता जा रहा है हमारे रिलीजन को। मैं एज अ पर्सन आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द साइड ऑफ मेरा रिलीजन, सनातन के साइड से मैं कह रहा हूँ, सनातन की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि ये सारी हरकतों से ही सनातन का मजाक बनते जा रहा है। इन सारे लोगों के कारण ही हमारा धर्म बदनाम होते जा रहा है, हमारा देश बदनाम होते जा रहा है ऑन अ बिगर स्केल। दिस नीड्स टू बी लुक्ड आउट।